बाय बाय हो रही है उसकी अब। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। निष्पक्ष व आजाद पत्रकारिता का साथ दीजिए, बेबाक सच के संघर्ष की राह में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, साथ में दिए QR कोड पर आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग भी हमें बड़ी शक्ति देगा। समर्थन करते रहिए बेबाक पत्रकारिता का और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। राग देहलवी का ये एक शेर है, एक डायलॉग है। और आज मुझे याद यूं आ गया कि राहुल गांधी का एक वीडियो में सुन रहा था, राहुल गांधी का एक वीडियो देख रहा था और राहुल गांधी उस वीडियो में कह रहे थे कि उसकी विदाई हो रही है। आप भी देखिए एक बार। बाय बाय हो रही है उसकी अब। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। पहले कह रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों, लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। राहुल गांधी इसमें कह रहे हैं कि उसकी विदाई हो रही है, उसकी यानी कि हमारे देश की प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की। कहना तो ये चाहिए था कि उनकी जो रुतबा है प्रधानमंत्री का, चाहे वो रुतबा देखें, चाहे वो उम्र देखें, चाहे वो ओहदा देखें, आप किसी भी लिहाज से देखें, तो कहा तो ये जाना चाहिए था कि उनकी विदाई हो रही है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं, आपने सुना कि उसकी विदाई हो रही है। क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी सभ्यता भूल गए क्या? राहुल गांधी शिष्टाचार भी भूल गए क्या? लेकिन जब एक और दूसरे वीडियो पर नजर गई जिसमें नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, देश के प्रधानमंत्री, तो फिर लगा कि जो मैंने आपसे डायलॉग शेयर किया है कि रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। पहले नरेंद्र मोदी जी का भी सुन लीजिए। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं कहता था वो भाग जाएगी, वो चली जाएगी, वो छोड़ जाएगी। वो किसके लिए बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं सोनिया गांधी के लिए। सोनिया गांधी समकक्ष मानी जा सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सोनिया गांधी एक तरह से बराबर मानी जा सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी, दोनों में ये फ़र्क है। नहीं तो सोनिया गांधी अपनी पार्टी की यानी कि कांग्रेस की बहुत बड़ी नेत्री हैं और वो वहाँ की किंग मेकर थी। मनमोहन सिंह 10 साल जो प्रधानमंत्री रहे, उसके पीछे सोनिया गांधी थी। और नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री हैं, ये दोनों में फ़र्क है। लेकिन अगर आप उम्र में देखें या आप उनकी लोकप्रियता में देखें, ठीक है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत बड़ी है, लेकिन एक समय था कि जब सोनिया गांधी का भी दौर था। और समय और दौर सबका आता है, सबका बदलता है। ये सनातन सत्य है कि जो आज है वो कल नहीं था और जो आज है वो कल नहीं होगा। हमारे सनातन में कहा जाता है, क्योंकि हम सनातन की बात करते हैं, कहा जाता है कि जो आया है वो जाएगा, चाहे वो जीवन लेने के रूप में या फिर सत्ता राज और उसके अंदर एक बड़ा चरम सत्ता की बड़ी सीमा जिस पर आज प्रधानमंत्री हैं। इन दोनों के नेताओं के एक बार आप फिर से सुनिए, राहुल गांधी ने क्या बोला और नरेंद्र मोदी ने क्या बोला। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि उसकी विदाई होगी और नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि वो भाग जाएगी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई।
बाय बाय हो रही है उसकी अब। गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। पहले कह रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों, लिख लो आप, सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिर देश की जनता को हमारे जो रहनुमा हैं वो बताना क्या चाह रहे हैं, जो हमारे देश के रहनुमा हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं, और आखिर राजनीति इस स्तर तक क्यों जाती है। दोस्तों आपको बताऊं, ये केवल प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बोल नहीं हैं। आप ग्राम पंचायत से लेकर के और देश के प्रधान तक देख लीजिए, चुनाव के अंदर तो खासकर चुनाव में तो ये बोल बेबोल होते ही हैं। वैसे तो आप कभी भी सुन सकते हैं, आज तो हमारी संसद भी नहीं रही, आप संसद के लोकसभा टीवी आप देख लीजिए, पुराने रिकॉर्ड्स देख लीजिए, आप गूगल पर चले जाइए, आप यूट्यूब पर चले जाइए और उसमें आप देख लीजिए, आप डालिए, टाइप कीजिए, तो आपको अधिकांश नेताओं के इस प्रकार के बोल बेबोल वाले संबोधन मिल जाएंगे, उनकी बातें मिल जाएंगी, जिनमें कि वो अपने प्रतिस्पर्धी नेता के बारे में किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक उनके बारे में अमर्यादित टिप्पणी कर सकते हैं, अमर्यादित बात कर सकते हैं। आज क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और इस चुनाव के माहौल के अंदर राजनीतिक दलों के लिए दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा होता है चुनाव जीतना। फिर उसके लिए चाहे उनके बोल बिगड़े, चाहे उनकी जबान बिगड़े, चाहे उनकी जबान लड़खड़ाए, चाहे वो सच कहें या चाहे वो झूठ बोलें। राजनीतिक दल कोई सा भी हो, राजनीतिक कोई भी हो, राजनेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जनता तो देखती है, जनता तो नज़र रखती है और जनता नज़र रखने के बाद फैसला करती है कि आखिर कौन सा नेता ज़्यादा अमर्यादित हुआ। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव के दौरान मैंने आपको देश के दो बहुत बड़े नेता जो अपनी अपनी पार्टियों के और अपने अपने अलायंस के सबसे बड़े चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा है, नरेंद्र मोदी तो देश का सबसे बड़ा चेहरा भी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और राहुल गांधी इंडिया अलायंस के सबसे बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भले ही कांग्रेस के अंदर और भी लोग हैं, लेकिन राहुल प्रियंका यहाँ पर आकर बात रुक जाएगी। कांग्रेस मीन्स गांधी परिवार और गांधी परिवार मीन्स आज की तारीख में राहुल गांधी और प्रियंका। इन दो नेताओं के तो मैंने आपको बयान सुनवा दिए, इन दोनों नेताओं के, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और उससे पहले नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, पिछले दिनों एक बात चली थी, मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि क्या देश के अंदर वो समय अब नहीं आ रहा कि राजनेताओं की सीधे डिबेट हो, आमने सामने। अगर ग्राम पंचायत का कैंडिडेट है तो वो हो, और चाहे देश के प्रधान का कैंडिडेट बन रहा है तो वो हो, अगर उनकी आमने सामने डिबेट हो, उसके अंदर देश की जनता उनको सुन ले, देश की जनता उनको देख ले और पता लग जाए कि नज़रिया क्या है, तो शायद इन सब बातों से जो आज सामने आती हैं, इनसे कहीं ना कहीं कुछ इत्तेफाक कम हो जाए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे ये दोनों बड़े नेता हैं देश के, मैंने आपको बताया कि चाहे वो, आप तमाम नेता देख लीजिए जो लोकसभा में आजकल चुनाव लड़ रहे हों, चाहे आप उसके अंदर फरीदाबाद की बात कर लें, हम फरीदाबाद से होते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं कृष्णपाल गुर्जर, वो उन पर जो महेंद्र प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं उनके सामने, वो उनकी उम्र को लेकर कह देते हैं, तो फिर जवाब में महेंद्र प्रताप कहते हैं भैया 200 मीटर की दौड़ लगा लो। अरे आप दौड़ लगाने के लिए राजनीति में नहीं आए, आपने तो जनता के लिए दौड़ लगानी है। अगर आप किसी और लोकसभा में चले जाएं, चाहे आप सेलिब्रिटीज़ के उनमें चले जाएं, अमेठी में चले जाएं, स्मृति ईरानी जो बोलती हैं राहुल गांधी के लिए, और अब जो उनको जवाब दे रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, आप उनको कई प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। मंडी में चुनाव लड़ रही हैं कंगना रनावत, ठीक है वो फिल्म अभिनेत्री है, उनका पिछला बैकग्राउंड क्या था, लेकिन आज तो वो देश की राजनीति में आ रही हैं। जो उनके भाषण हैं आप उनको सुन लीजिए। तो इसलिए आज ज़रूरी है कि लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है नेता अपनी
जवान से अमर्यादित टिप्पणियां करने से अगर बचेंगे तो एक नज़ीर बनेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? हमने जो बात आपसे की है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, अगर वो अच्छा बोलेंगे तो जनता के बीच अच्छा संदेश जाएगा। क्या राजनेताओं को अपनी जबान पर लगाम नहीं रखनी चाहिए? क्या राजनेताओं को बोलते हुए सोचना नहीं चाहिए कि कल फिर सामने होंगे? और क्या अच्छे लोकतंत्र के लिए अच्छी भाषा का इस्तेमाल जरूरी नहीं है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।